हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ। भक्ति विनोद ठाकुर जी महान आचार्य थे। वे अपने एक सुंदर ऐसे भजन में कहते हैं, राखो भी मारो भी जो इच्छा तुम्हार, नित्य प्रतित्वा अधिकार। भक्त की एक भावना होती है कि वे भक्त जो भी करेंगे, भगवान जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। वह भगवान के प्रति पूर्णतः शरणागत होते हैं। ऐसे ही एक भक्त थे बंधु महंती। बंधु महंती जगन्नाथ जी के निस्सीम भक्त थे। वे सदैव जगन्नाथ जी के प्रसन्न अंतकरण से भजन करते थे। बंधु महंती उड़ीसा राज्य के जाजपुर गांव में अपने परिवार के साथ रहते थे। अत्यंत दरिद्री होने पर भी वे प्रसन्न थे और सदैव जगन्नाथ जी का स्मरण करते थे। एक बार उड़ीसा राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। उसी वजह से उनके परिवार को 3 दिन तक भोजन नहीं मिला। लेकिन भक्तवत्सल भगवान जो भक्त के हृदय की बात जान गए। ऐसे ही बंधु महंती, आज हम भक्त बंधु महंती की कहानी यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं भक्त बंधु महंती की कहानी। प्रश्न कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, पूछो। आप सदैव भगवान की सेवा में लीन रहते हो, परंतु इससे हमें क्या लाभ हुआ? अभी तो हमें दुख और गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसी भक्ति का क्या लाभ? लाभ? क्या हम भक्ति निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं? नहीं, हमें भक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। अहेतु की अप्रतिहता। भगवान हमें जिस अवस्था में रखे, हमें उसी अवस्था में संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे सदैव हितचिंतक है। स्वामी, आप तो देख ही रहे हो कि अपने गांव में अकाल पड़ा है। हम अन्न के लिए तरस रहे हैं। गांव में हमें कोई भिक्षा भी दे, ये संभव नहीं। तो हम ऐसे में जीवन कैसे व्यतीत करें और भगवान को भोग भी तो कैसे अर्पित करें? माँ, मुझे भूख लगी, कुछ खाने के लिए दो ना। हाँ माँ, मुझे भी दो ना। तुम सत्य कथन कर रही हो, मुझे कुछ करना ही होगा। मैं तुम्हें अपनी संतानों को इस तरह भूख से व्याकुल नहीं देख सकता। मेरा एक मित्र जो पुरी में निवास करता है, वो बहुत वैभवशाली है। संभवतः वो हमारी कुछ सहायता कर सकता है। अगर ऐसे बात है तो हमें बिना विलंब पुरी की ओर प्रस्थान कर देना चाहिए। संकट की इस घड़ी में एक मित्र है तो दूसरे मित्र के काम आ सकता है। स्वामी, कृपया हमें त्वरित प्रवास प्रारंभ करना चाहिए। अवश्य, हम आज ही अभी प्रवास प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार भक्त बंधु महंती और उनका परिवार 4 दिन की यात्रा के पश्चात पुरी पहुंच गई। क्या आपको जानना है आगे? तो चलिए देखते हैं। स्वामी, क्या आप हम आपके मित्र के निवास स्थान तक जा
सकते हैं? क्या अब हमारे बच्चे भरपेट अन्न ग्रहण कर सकते हैं? वो भूख से व्याकुल हो रहे हैं। नहीं, दुर्भाग्यवश आज हमें यही रात बितानी होगी, क्योंकि मेरा मित्र आज मंदिर की सेवा में इतना व्यस्त था कि वह हमें मिलने का समय ही नहीं दे पाया। आओ, आज यहीं पर निवास करते हैं। यह एक पेजा नाम, हमें यहाँ कांजी तो जरूर मिल सकती है, जिससे रात्रि की भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। यह रही कांजी। चलो, हम इसे ग्रहण करते हैं। हाँ बच्चों, थोड़ी सी और प्रतीक्षा करो। आपके पिताजी भोजन का जरूर प्रबंध करेंगे। तब तक आप विश्राम करो। आओ। भूख और ग्लानि के कारण बच्चे सो जाते हैं और भक्त बंधु महंती और पत्नी बहुत चिंतित है कि भोजन का प्रबंध कैसे करें। क्या भक्त बंधु महंती भोजन का प्रबंध कर पाएंगे? यह जानने के लिए देखते हैं आगे। बंधु, ओ बंधु, कौन हो आप ब्राह्मण देव? मुझे तुम्हारे मित्र ने भेजा है और कहा है कि यह प्रसाद आप और आपका परिवार ग्रहण करे। मैं तब तक बाहर प्रतीक्षा करूंगा और ये भोजन का ले जाऊंगा। कृपया आप प्रसाद ग्रहण करें। ओह, धन्यवाद ब्राह्मण देव, धन्यवाद। उठो बच्चों, उठो। देखो भोजन आया है, उठो। अरे वो ब्राह्मण देव कहाँ गए? अब तक तो यही थे। ठीक है, कल प्रातः काल में उन्हें ढूंढ ही लूंगा और यह प्रसाद की थाल भी उन्हें लौटा दूंगा। आओ, अब हम सब विश्राम करें। इस प्रकार भूख और प्यास से व्याकुल बंधु महंती और उनके परिवार को स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हुआ और वह शांति और समाधान से तृप्त हुए। प्रातःकाल मंगल आरती के पश्चात जब भगवान को भोग चढ़ाना था, तब पुजारी ने देखा कि रत्न भंडार से सोने का भोजन थाल गायब हुआ है। कहाँ गई होगी थाल? किसने चुराई होगी? तो चलिए चलते हैं मंदिर और देखते हैं। हे भगवान, ये क्या हुआ? घोर संकट, घोर संकट। भगवान के भोग की थाल की चोरी हुई है। सैनिकों, सैनिकों, शीघ्र आओ। क्या हुआ प्रभु जी, क्या हुआ? चोरी हुई है, चोरी हुई है। भगवान के सोने की थाल की चोरी हुई है। शीघ्राति शीघ्र उस दुष्ट की खोज करो, जाओ। इस प्रकार पूरी धाम में सैनिक भगवान सोने की थाल ढूंढने में लग पड़े। जब एक सैनिक की दृष्टि मंदिर के दक्षिण द्वार पर स्थित एक परिवार पर पड़ी,
तब उसने देखा कि वह थाल उसी परिवार के पास है। यह देख उसने त्वरित बंधु महंती को पकड़ लिया और घसीटता राजमहल ले आया। क्या आप जानने के लिए उत्सुक है कि राजा के समक्ष बंधु महंती को क्या दंड मिलेगा? तो यह जानने के लिए चलते हैं राज दरबार। चलो, हे दुष्ट, आज तुम्हें तुम्हारे अपराध का उचित दंड मिलेगा। महाराज, ये रहा वो दुष्ट जिसने भगवान के भोग की स्वर्ण थाली चोरी की है। मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ा है। इस दुष्ट को काल कोठरी में आजीवन कारावास दिया जाए। इसे तुरंत ले जाओ। महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है। सैनिक, इसे तुरंत ले जाओ। परंतु निश्चित ही मुझसे कोई अपराध हुआ है जिस कारण भगवान ने मुझे ऐसा दंड दिया है। संभवतः मेरी ही किसी पाप के कारण मुझे दंड मिला है। जैसा आप उचित समझे भगवंत, मैं तो आपका नित्य दास हूं। आपका दंड भी मैं आपका आशीर्वाद मानकर ही स्वीकार करूंगा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भक्त और भगवान का संबंध पिता और पुत्र के समान होता है। पुत्र कैसा भी हो, पिता कभी उसका अमंगल नहीं चाहता। इस अखंड सत्य के प्रमाण थे बंधु महंती। क्या बंधु महंती खुद को निर्दोष साबित कर पाएंगे? यह जानने के लिए देखते हैं आगे। हे राजन, ये तुमने क्या किया? तुमने घोर पाप किया है, किंतु मैं तुम्हें प्रायश्चित करने का एक अवसर जरूर प्रदान करूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आप कौन बोल रहे हैं? मुझे आप दिख नहीं रहे हैं। मैं वही हूँ जिसकी तुम प्रतिदिन आराधना करते हो। मैं जगन्नाथ हूँ। मेरा मित्र, मेरा सखा इतनी दूर से मुझे मिलने आया। मैंने मेरे भोजन का हिस्सा मेरी थाली में मेरी इच्छा से उन्हें प्रदान किया। तो तुम्हें क्या आपत्ति है? क्यों तुमने उसे बंदी बनाया? यह अपराध है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि त्वरित उसे बंधन मुक्त किया जाए और उनका उचित आदर सम्मान किया जाए। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बंधु महंती को सम्मान पूर्वक राज दरबार लाया जाए। क्या राजा अपने दंड को भगवान के आदेश पर बदल पाएंगे? तो चलिए यह जानने के लिए चलते हैं राज दरबार। हे देव, मैं आपसे क्षमा की याचना करता हूँ। मैं आपको पहचान नहीं पाया और एक चोर समझ बैठा। जिस व्यक्ति के लिए स्वयं भगवान जगन्नाथ ने भोजन प्रदान किया, वो सामान्य कैसे हो सकता है? आप शुद्ध भक्त हैं और मैं अधम पापी हूँ। मुझे क्षमा करें। अब आप और आपका परिवार इस पूरी धाम में आजीवन निवास करेंगे और आपकी सारी व्यवस्थाएं राज्य कोष से होंगी। हमें आपका आदर सत्कार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कृपया इसे स्वीकार करें। महाराज, मैं तो इस सम्मान के योग्य नहीं हूं, परंतु आदरपूर्वक इसका मैं स्वीकार करता हूं। धन्यवाद। और इस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी ने अपनी अहेतुकी कृपा का अद्भुत प्रदर्शन किया और यह सिद्ध किया कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कभी संकट में नहीं देख सकते और सदैव उनकी रक्षा करते हैं। हमें भगवान पर पूरी श्रद्धा
और भक्ति होनी चाहिए। भगवान की सेवा करने का ये जो स्वर्ण अवसर हमें प्राप्त हुआ, उसके लिए हम बलराम देश भक्त वृंद के सदैव आभारी हैं। इस लघु नाटिका को यशस्वी करने के लिए जिन्होंने प्रयास किया है, उनका अल्प परिचय इस प्रकार। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। आशा है आपको ये लघु नाटिका पसंद आई होगी। तो हमने क्या सीखा? हमने क्या सीखा? हम हमेशा नाटक देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, हम कुछ ना कुछ सीखते हैं ना। संपूर्ण शरणागति पर हमारे में पॉसिबिलिटीज इसकी बहुत कम है ना। हमारे पास प्रॉब्लम आ जाएंगे तो पहले हम क्वेश्चन करते हैं, हमको ही क्यों, हमें क्यों। तो हमको ये पूछना है भगवान की थैंक यू, हमको उस अवसर देने के लिए कि हम इससे कुछ सीख पाएंगे और भगवान को थैंक यू बोल पाएंगे, धन्यवाद बोल पाएंगे आखिर में। तो इस नाटक के लेखक और दिग्दर्शक है श्रीमान आराध्य गोविंद प्रभु जी। असिस्टेंट डायरेक्टर भी होते हैं ना, तो वैसे यहाँ पे भी असिस्टेंट डायरेक्टर है, वो है हमारी मोहिनी माता जी। अगर नाटक करते हैं तो म्यूजिक चाहिए, मूवीज में भी होती है, तो यहाँ पे भी हमने बहुत सुंदर सुंदर म्यूजिक सुने हर प्रसंग के दौरान। तो वो किया है रूपाली माता जी, जो भक्त मोहंती की वाइफ भी बनी थी। फिर आते हैं बंधु मोहंती, जिनका रोल किया है माधव प्रभु जी ने, और वही उनकी पत्नी है रूपाली माता जी। फिर जो 3 छोटे छोटे बच्चे जो देखे हमने, वो है भक्त आरव, भक्त पूर्वी और भक्त आर्या। ब्राह्मण का रोल निभाया है गोपाल प्रभु जी ने, और जो जगन्नाथ की आवाज भी थी वो भी वही थे, तो वही जगन्नाथ भी बने थे। उसके बाद पुजारी जी, वो थे संजीव प्रभु जी। आपको राजा कैसे लगे? तो हमारे राजा का रोल निभाया है आनंद प्रभु जी ने, और जो सैनिक थे वो है हमारे महेंद्र प्रभु जी। फिर जो रंगमंच की व्यवस्था है, जैसे पर्दों को खोलना बंद करना, ये हमारे 3 माता जियों ने किया है। इनका नाम है पूनम माता जी, मनीषा माता जी और ममता माता जी। फिर जो सहायक है, जिनको हेल्प, हम सबको हेल्प लगती है ना हर चीज में। चैंटिंग करते वक्त भी हम अगर सो जाएंगे तो कोई आके बोलना चाहिए, थोड़ा उठ जा भैया, जब कर ले। तो हमने यहाँ पर भी थोड़ा सा हमने हेल्प करने की कोशिश की है। तो ब्रज सखा प्रभु और उनकी फैमिली ने हेल्प किया है। हम सभी का धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं।